Hello everyone, my name is Mohit. I am a CA final student. I am here to share all my experiences and learnings with of 3 years of articleship with you. So subscribe my channel and press the bell icon ताकि आप जब भी मैं आपको कोई न्यू वीडियोस डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म 26 क्यूबी। फॉर्म 26 क्यूबी क्या होता है? फॉर्म 26 क्यूबी हम तब फाइल करना पड़ता है जब हम कोई प्रॉपर्टी को सेल करते हैं। जब हम प्रॉपर्टी को कोई सेल करते हैं तो उस टाइम पे हमें फॉर्म 26 क्यूबी फाइल करना पड़ता है। आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसके क्या क्या रिलेटेड प्रोविजंस है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा सेक्शन 194 IA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। उससे मैं अभी आपके वहाँ पे लेके जाता हूँ, वहाँ से हम चेक करते हैं। 1 सेकेंड, ये हमने खोल लिया। ये हमने 194 IA सेक्शन खोल लिया है। तो इसको मैं आपको समरी बता देता हूँ, आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फालतू में कन्फ्यूजन है। मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि 194 IA के अंदर हम क्या करते हैं। 194 IA में होता है जब भी हम प्रॉपर्टी सेल करते हैं और उसकी वैल्यू 50 लाख से एक्सीड करती है तो हमें उसके ऊपर 1% का TDS काट के पेमेंट करनी होती है बायर को। ठीक है, तो जब वो 1% का TDS जो काटते हैं वो TDS को काट के सरकार को डिपॉजिट कराना होता है। तो डिपॉजिट करने के लिए हमें एक फॉर्म फाइल करना होता है जिसका नाम होता है फॉर्म 26 क्यूबी। ठीक है गाइस, तो वो फॉर्म 26 क्यूबी फाइल करना इस मैंडेटरी है अगर आपकी प्रॉपर्टी जो अमाउंट है वो 50 लाख से एक्सीड कर रहा है, क्योंकि 1% TDS काटोगे। फॉर एग्जांपल 50 लाख की आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, 50 लाख की प्रॉपर्टी पे आपको 1% TDS जमा कराना है। 1% TDS हो गया उसका 50,000। 50,000 आप क्या करोगे, आप 26 क्यूबी फॉर्म के थ्रू सरकार को एज अ चालान पे करके जमा करा देंगे। तो इसका मैं आपके साथ अभी प्रोसेस डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम ये सेक्शन डिस्कस कर लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या लिखा है सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले तो यही है कि अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 50 लाख से ऊपर है तो आपको 1% TDS डिडक्ट करना है बायर को पेमेंट करते हुए सेलर को, और उसको चालान के थ्रू जमा करवाना है। तो ठीक है, बायर इस पर डिडक्ट करेगा 1% TDS और जमा कराएगा। और इसकी लास्ट डेट क्या होती है जमा कराने की, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये कब कब हमें 26 क्यूबी कितना भरना है, हर में एक ही भरना चल जाएगा या अलग अलग भरना पड़ेगा? सबके क्वेश्चन के जवाब मैं आपको दूंगा, आपके मन में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं। सो पहला क्वेश्चन ये है कि इसकी लास्ट डेट क्या है। फॉर एग्जांपल हमने पेमेंट करी है, अभी कौन सा मंथ चल रहा है, दिसंबर में हमने प्रॉपर्टी जो हमने परचेज़ करी है उसके लिए हमने पेमेंट करी है। तो जब हम पेमेंट करेंगे हमने दिसंबर में, तो हमारी जो डेट होगी 26 क्यूबी फाइल करने की वो होगी नेक्स्ट मंथ की 30 तारीख को। तो अब हम ये दिसंबर चल रहा है फॉर एग्जांपल, तो इसका हमारी जो डेट होगी फॉर्म 26 की लास्ट डेट होगी हमारी 30 जैन। तो तब तक हमें 26 क्यूबी फाइल करना पड़ेगा, वरना उसके बाद हमारे ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी आ जाती है। ठीक है, तो आपको लास्ट डेट पता लग गई। अब ये दूसरा क्वेश्चन ये था कि हमें एक ही 26 क्यूबी फाइल करना है या कितने फाइल करने हैं। तो फॉर एग्जांपल आपकी 50 लाख थी, आपने 10-10 लाख करके 5 बार पेमेंट करी है। तो आपको अगर वो पेमेंट जितनी बार पेमेंट आप करेंगे उतने आपको 26 क्यूबी फाइल करने पड़ेंगे। लेकिन अगर 2 पेमेंट सेम मंथ में है तो आप उसके लिए एक 26 क्यूबी भी फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर आपके जो पेमेंट है वो अलग अलग मंथ में जा रही है तो आपको उसके लिए अलग अलग 26 क्यूबी फाइल करने पड़ेगी। ठीक है, समझ गए? तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी इंटरेस्ट और पेनल्टी क्या क्या है। सबसे पहले क्या होगा, अगर आपने जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि दिसंबर में आपको पेमेंट करी है तो आपको 30 जैन तक आपको फाइल करना होता है। ठीक है, अगर आपने फाइल नहीं किया तो 31 जनवरी से आपको 200 पर डे की पेनल्टी लगेगी। जी हाँ, 200 पर डे की पेनल्टी लगेगी, लेकिन वो मैक्सिमम ऑफ TDS अमाउंट तक जा सकती है, TDS से ऊपर नहीं जा सकती। फॉर एग्जांपल 50 लाख की आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी, 50,000 उसके ऊपर TDS बना 1%। अब जो आपकी 200 पर डे पेनल्टी शुरू होगी, 200 पर डे करके है इंटू करेंगे जब डेज से, तो वो मैक्सिमम 50,000 तक ही हो सकती है, उससे ज़्यादा हम पेनल्टी चार्ज नहीं कर सकते। समझ आ गया होगा आपको? सेकेंड, इसके ऊपर अगर आपने लेट पेमेंट करी है चालान की 26 क्यूबी अगर आपने टाइम से नहीं फाइल किया तो आपके ऊपर एक इंटरेस्ट भी लगता है। इंटरेस्ट लगता है 1.5% पर मंथ, 1.5% पर मंथ का आपके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल हमने दिसंबर की पेमेंट थी तो दिसंबर की हमें 30 जैन तक फाइल करना था, 26 क्यूबी हमने फाइल नहीं करा और हमने फैब में फ़ाइल करा, तो हमारे ऊपर दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने का हमारे ऊपर 1.5% रिजल्ट इंटरेस्ट आ जाएगा
हमारे TDS के अमाउंट के ऊपर, मतलब 50,000 का हमारा TDS अमाउंट इंटू 1.5% इंटू 3 मंथ, क्योंकि 3 मंथ लेट हो गए तो इतना पेनल्टी। तो मतलब हमें टोटल वैल्यू हमें सरकार को जमा करवानी होगी वो होगी 50,000 TDS अमाउंट, और 3 महीने का जितना डिले इंटरेस्ट और पेनल्टी जो 200 पर डे मैक्सिमम टू TDS अमाउंट, इतनी हमें सरकार को जमा करानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली फॉर्म भी दिखा देता हूँ ताकि आप इजीली समझ पाएँ। तो उसके लिए मैं आता हूँ सबसे पहले टिन NSDL की साइट पे। टिन NSDL की साइट पे हम आएंगे, ये टिन की आप साइट पे आओगे, आपको सामने टिन की साइट दिख रही है। तो इससे आपको क्या करना है, सर्विसेज पे जाना है। सर्विसेज आपको दिख रहा है, ये सर्विसेज पे आपको क्लिक करना है। सर्विसेज पे आ गया। अब आपने यहाँ पे नीचे देखना है क्या क्या ऑप्शन है। तो नीचे यहाँ पे एक आ रहा होगा TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, ये आपको TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी पे जाना है। यहाँ पे TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी पे आए हैं तो नीचे यहाँ पे ऑप्शंस देखते क्या क्या आ रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है इंट्रोडक्शन, सेकंड आ रहा है ऑनलाइन फॉर्म फॉर फर्निशिंग TDS ऑन प्रॉपर्टी फॉर्म 26 क्यू भी, यही हमें फाइल करना है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमने क्लिक करा तो अब सामने हमारे 26 क्यू भी ओपन हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे एक एक करके सारी डिटेल डालनी है। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या डालनी होती है ताकि आपको इजीली कर पाए। हम नीचे आएंगे, यहाँ पे नीचे आइए, यहाँ पे आपको मिलेगा 26 क्यू भी, ये रहा TDS ऑन प्रॉपर्टी से। इस पे प्रोसीड करेंगे तो आपके पास पेज खुल जाएंगे, 3 पेज होएंगे। ये सबसे पहले फॉर्म में सबसे पहले पेज पे मैं आपको बताता हूँ, ओवरव्यू देता हूँ क्या क्या करना है। सबसे पहले जैसे कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स, तो हम इसमें इनकम टैक्स सेलेक्ट कर लेंगे। फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर ऑटो पॉपुलेट करता है अपने आप। TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि स्टेटस ऑफ द पेई, मतलब जो सेलर है उसका बताना है रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। उसका पैन नंबर डालना है हमें बायर का, उसके बाद उसको कंफर्म करना है दोबारा पैन नंबर डाल के, फिर सेलर का पैन नंबर डालना है और सेलर का दोबारा कंफर्म करना है। ठीक है, तो पहले पेज में आपका ये होगा, आप सारी डिटेल भर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे तो आपको एड्रेस वाला आ जाएगा जो आपको सामने दिख रहा है। जब आप एड्रेस वाले में जाएंगे तो उसमें आपको सबसे पहले बायर का सारा एड्रेस डालना होगा। बायर की प्रॉपर्टी क्या है, बिल्डिंग कौन कौन सा, जो उसमें जिस घर में वो अभी रह रहा है रेजिडेंशियल, बायर का डालेंगे। उसका ईमेल आईडी ज़रूर डालना है और उसका मोबाइल नंबर ज़रूर डालना है। और उसके बाद एक ऑप्शन आएगा कि वेदर मोर देन 1 बायर, अगर आपके एक से ज़्यादा बायर हो आप तो वहाँ पे येस करना है वरना नो करना है। उसके बाद उसके नीचे आपको एक और चीज़ मिलेगी, वहाँ पे लिखा होगा सेलर की डिटेल, तो सेलर का रेजिडेंशियल एड्रेस आप डालेंगे। सेलर का रेजिडेंशियल एड्रेस डालने के बाद सेम सब कुछ, उसका ईमेल होगा और फ़ोन नंबर है वो डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। तो थर्ड वाला जो आएगा ये प्रॉपर्टी डिटेल्स वाला आएगा आपके पास। प्रॉपर्टी डिटेल्स में जब जाएंगे आप तो आपने जो प्रॉपर्टी परचेज़ करी है उसकी एड्रेस डाल देंगे सबसे पहले। ठीक है, एड्रेस डालेंगे। उसके बाद नीचे आ रहा होगा टोटल अमाउंट कितना है प्रॉपर्टी का, तो वहाँ पे हम टोटल कंसिड्रेशन, मतलब जितने लाख की हमने खरीदी एक सेटल है, उसमें पेमेंट बेसिस पे नहीं डालते, पूरा डाल देंगे। उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे कि और क्या है। वहाँ पे लिखा आ रहा होगा कि आपने पेमेंट कितनी करी। फॉर एग्जांपल 50 लाख की टोटल प्रॉपर्टी थी तो हमने ऊपर लिख दिया 50 लाख, नीचे हमने समझ लो 10 लाख की पेमेंट दी तो नीचे 10 लाख लिखेंगे। 10 लाख के ऊपर 1% TDS काटेंगे, नीचे आ जाएगा। उसके बाद नीचे 1% TDS काट लेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट जो हमने कैलकुलेट करा था वो मेंशन कर देंगे, और उसके बाद पेनल्टी था जो वो मेंशन कर देंगे और उसको प्रोसीड कर देंगे। तो उसके बाद आपको चालान पे करने के लिए आएगी, तो आपको फिर उसके बाद चालान पेमेंट करनी होगी। बस चालान पेमेंट करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म 26 क्यूबी भी आ जाएगा और इसकी एक्नॉलेजमेंट भी रिसीव हो जाएगी। और आपने पेड चालान कर लिया तो पेड चालान भी आपके पास आ जाएगा। जैसे ही आपके पास पेड चालान आ जाएगा तो बस आपका काम ख़त्म हो चुका है। अब आप इसको रजिस्ट्रार को दे सकते हैं ताकि वो आपकी प्रॉपर्टी को रजिस्टर कर दे, क्योंकि बिना जब तक आप फॉर्म 26 क्यू भी नहीं करोगे तो जब तक आपका रजिस्ट्रार है जो वो आपकी प्रॉपर्टी को रजिस्टर नहीं करता है। तो इसलिए फॉर्म 26 क्यू भी इज़ वेरी मैंडेटरी। तो आपको पता लग गया होगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये, और विद आपको सेक्शन के साथ मैंने बताया है। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग।